राजनेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी माँ बहनें सेफ है। अगर उनका कोई एक दुपट्टा भी छीन लेगा, दुष्कर्म करने वालों को फांसी दो। छेड़छाड़ के आरोपियों को कोतवाली से छोड़े जाने पर छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हल्द्वानी बीती रात छेड़छाड़ व सड़क पर युवतियों का पीछा कर हुड़दंग करने वाले आरोपियों को कोतवाली से छोड़े जाने पर एमपीपीजी के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान छात्र छात्राओं का कहना था कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई न होना भविष्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद छात्र छात्राओं ने एसडीएम पारितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग करी। जैसा हम लोग देख रहे हैं पिछले बीते दिनों से कोलकाता रेप केस के बाद उत्तराखंड सरकार मतलब उत्तराखंड में भी इतने रेप केस एक बाय वन आते जा रहे हैं और वो बंद नहीं हो रहे हैं। उसके ऊपर प्रशासन का ना ही कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ना ही कोई अगर फांसी नहीं दी जा रही है इन लोगों से टाइम पे या फिर जेल में डालने से ये चीज़ें रुक रही होती तो ये अभी तक रुक क्यों नहीं रही है। हमें डे बाय डे रोज अभी परसों एक केस आया स्कॉर्पियो में चलता हुआ लड़का जो है वो लड़की को स्कूटी चलाते हुए आगे नहीं जाने दे रहा। उससे पहले एक केस आया था जिसके लिए हम लोग वहाँ पर आए थे कोतवाली ज्ञापन देने के लिए। उसमें एक 16 साल की बच्ची का रेप हुआ। अगर ये रेप केस ऐसे आते ही रहेंगे तो हम लोग मतलब किस चीज़ का आश्वासन लें और सरकार से हमारी ये मांगे कि इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसके ऊपर एक सख्त से सख्त नियम भी बनाने के लिए वो लोग सोचे, क्योंकि ऐसे अगर रुकता होता रेप करने के बाद इंसानों को 10-10 साल की भी सजा देने के बाद अगर ये चीज़ रुकती होती, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा के बाद क्या आपको लगता है कि रेपिस्ट जो है उसका दिमाग चेंज होता है या फिर उसका जो माइंडसेट है वो रेपिस्ट से चेंज हो सकता है? तो अगर एक रेपिस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा और हम लोग उसको 10 साल फिर छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो फिर से रेप करेगा, फिर वो जाएगा। हम लोग उनको सरकार का खाना दें, सरकार का इलाज दें और मतलब वो तो हमसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में जा रहे हैं वहाँ पर। अगर हम उन्हें जेल भेज रहे हैं तो उनके लिए एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वरना मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी सेफ फील कर पाएंगे यहाँ पर। है ना कि राजनेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी माँ बहनें सेफ है। अगर उनका कोई एक दुपट्टा भी छीन लेना तो उन्हें शायद समझ में आ जाए कि एक रेप के बाद क्या एक औरत पे बीतती है और शायद तब कुछ हो। नाम भूमिका रखवाले और मैं एमपीपीजी कॉलेज की छात्र हूँ। ये जो लगातार देश भर में हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो कोई इसका नतीजा हमें नहीं मिलेगा। अगर हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे रेपिस्ट को, अगर हम 10 साल की सजा भी दें उसके बाद भी रेपिस्ट ही रहेगा तो उसकी सजा एक ही हो सकती है कि हम उसे फांसी दें ताकि रेप केसेस जो है देश भर में कम हो सके। मेरा नाम दीपिका अधिकारी है। अब हम देख रहे हैं कि हर जगह रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मोनिका के बाद लोगों ने आवाज़ रेस करना सीखा है। अब हमारे सामने केस आते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तक जो रेप हो रहे थे, जो लोग हैं वो शर्म के मारे दिखाते नहीं कि लड़की की बदनामी होती है, क्योंकि लड़का तो वहाँ बच जाता है क्योंकि बदनामी लड़की की होती है। कोर्ट में लड़कियाँ उसका एक बार रेप नहीं होता, लड़की का 10 बार रेप होता है क्योंकि हर चीज़ में हम लड़की से पूछते हैं। फिर हमको क्या हो रहा है कि हमारे कोर्ट को फास्ट ट्रैक होना चाहिए क्योंकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि रेप होता कब है और कार्रवाई कहाँ तक चलती है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल निर्भया केस है। निर्भया को जस्टिस 14 साल के बाद मिला क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस थे, लेकिन वो एक के बाद एक कोर्ट में जो होते हैं वो क्या नाम क्या कहते हैं, तारीख पर तारीख, हाँ तारीख पर तारीख दी जा रही है। था क्या, सब एविडेंस हमारे सामने थे, लेकिन फिर भी हमारा कोर्ट अंधा बना रहता है और ऐसी रेप केस करते रहते हैं। जब तक हम फांसी नहीं देंगे इनकी कैसे फियर क्रिएट होगा इनके बीच में।